जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से आपके समक्ष पुनः भगवत गीता का श्लोक लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारा वीडियो बड़े चाव से देखते हैं, धन्यवाद सब। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां मुहु वेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्म लोक तक उसमें जितने भी मनुष्य जाते हैं उनके जो पुण्य कर्म होते हैं वो जब समाप्त हो जाते हैं तो वापस लौट के आते हैं, अर्थात वो सब पुनरावृत्ति वाले हैं। परंतु भगवत प्राप्ति करने के बाद जो मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं मामु वेत्य, मुझको प्राप्त करने के बाद हे कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जो मेरा स्वरूप जान जाए, मुझ में प्रवेश कर जाए तो वो भी कालातीत हो जाता है जैसे मैं स्वयं कालातीत हूँ। पुनरावृत्ति का एक अर्थ और भी है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि चूंकि ममय वांशो जीव लोको जीव भूत सनातन, चूंकि जीव मेरा ही अंश है तो जब मुझ में प्रवेश कर जाएगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और कहते हैं कि जैसे कि कोई लगाव, कोई अपनापन अगर रह जाता है जीव का इस संसार में तो वो पुनः शरीर धारण करके आता है, चाहे वो मनुष्य का शरीर धारण करके आए और चाहे पशु पक्षी का। जैसे मान लीजिए कोई सत्संग में जाता है और वहाँ समय पूरा हो जाता है तो वापस लौट के आने लगता है और उसकी कोई चीज़ छूट जाती है, चाहे वो पर्स हो, चाहे कोई चीज़ हो, चद्दर वगैरह कोई भी चीज़ हो छूट जाती तो वापस उसको लेने के लिए लौट के आता है। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने संसार में कोई लगाव उत्पन्न कर लिया, कोई वासना लगाव, तो उस चीज के लिए उसको दोबारा शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो मगर जो भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान कितने दयालु हैं, मामुपेत्य, मुझको जो प्राप्त हो जाए हे कौन्तेय, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो मेरे में प्रवेश कर जाता है जैसे वो अपने वास्तविक घर में आ गया है। वास्तविक घर में आ गया तो उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है रामचरितमानस में। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुत गोसाई, अनइक्षित आवई परियाई। भगवान कहते हैं कि संत पुराण निगम और वेद शास्त्र सब यही कहते हैं कि कैवल्य पद अत्यंत दुर्लभ है, परंतु वही कैवल्य पद मुक्ति मोक्ष राम को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जय श्री कृष्ण।